ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में तो आपको पूरे शिरडी के दर्शन कराए थे कि किस तरह से शिरडी गांव बसा हुआ था, और आपका कभी शिरडी आना हो तो पुरानी शिरडी अवश्य देखने जाएं। आपको 150 साल पहले जो शिरडी थी उस शिरडी की याद दिला देगी। उससे पिछले भाग में आपको सुनाया था महामारी पर बाबा ने कैसे विजय प्राप्त की। अंग्रेजी डॉक्टर भी फेल हो गए, अंग्रेज सरकार भी फेल हो गई, और बाबा के आगे हर कोई नतमस्तक हो गया। अब आगे चलते हैं। लगभग 10 साल ऐसे ही बीत गए। सभी बच्चे जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, और सबसे बड़ी बात, कुलकर्णी सरकार जो मुखिया थे शिरडी गांव के, उनकी मुखियागिरी सरकार ने छीन ली, क्योंकि वो महामारी को कंट्रोल करने में, सहायक बनने में असफल रहे, इसलिए उनकी मुखियागिरी शिरडी गांव की छीन ली गई। द्वारका माई में सभी लोग मौजूद हैं। बाबा भिक्षाटन के लिए गए हुए हैं। तात्या, केशव, ज्योताई, बाईजामा, पाटिल जी, मालसापति जी, सभी लोग मौजूद हैं, केवल बाबा नहीं। बाबा भिक्षाटन के लिए लौटते हैं। देखते हैं कि तुलसा जी के पास जो बाबा जी का दीपक जलता रहता था, उसमें तेल खत्म होने की वजह से बुझ गया। बाबा उसे जलाने चलते हैं तो तात्या उनके हाथ से दीपक छीन लेता है कि रहने दो साईं, आप बैठो, आराम करो, थक गए होंगे, घूम के आ रहे हो, दीपक मैं जला देता हूँ। दीपक जलाने के लिए जबरदस्ती बाबा के हाथ से तात्या दीपक छीन लेता है, और बाबा उसका स्नेह प्यार समझकर अपने प्रति उसको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है भाई, जला ले। इतने में मालसापति जी टोकते हैं, तात्या तुम ये दीपक नहीं जला सकते, ये दीपक हमेशा साईं जलाते हैं, तुम कैसे जलाने चल दिए। तात्या कहने लगा, साईं कि मालसापति जी, मैंने साईं से ही पूछकर जलाने चला। साईं देखो ना, तात्या, बाबा ने कहा। मालसापति जी, शिरडी में बहुत बदलाव आया है, और पूरे संसार में बहुत बदलाव आया है, और आना भी चाहिए। रही बात दीपक जलाने की, दीपक मैं जलाऊं या तात्या जलाए या आप जलाएं, मतलब श्रद्धा से है, ऊपर वाले के प्रति। दिल में अगर श्रद्धा है तो एक छोटा बच्चा भी दीपक जला सकता है। श्रद्धा क्या कि ऊपर वाले के घर में हम उजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर वाले के मंदिर में जो हमने पूजा स्थल बनाया है, उसमें हम उजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल में अगर श्रद्धा है तो दीपक कोई भी जला सकता है। जरूरी नहीं है कि दीपक पंडित ही जलाए या पुजारी ही जलाए, एक छोटा बच्चा भी ये काम कर सकता है। इसलिए तात्या ने श्रद्धा से कहा दीपक जलाने के लिए, और मैंने हामी भर दी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई।
तो मालसापति जी, संसार में बदलाव आया है, शिरडी में आया है और आना भी चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो काम कल तक हम कर रहे थे, आज हमारे बच्चे करेंगे, कल इनके बच्चे करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ एक ही लकीर पर चला जाए। इतने में बाबा ने केशव से बोला, केशव थोड़ी उदी लाओ निकाल कर। तो दोस्तों, बाबा की भी उम्र ढलती जा रही है, बाबा भी बुढ़ापे की ओर कदम रख चुके हैं। बाबा ने केशव से कहा, केशव थोड़ी उदी लेकर आओ। पूछने का तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि साईं ने से पूछ लें और साईं उसका सीधा सीधा जवाब दे दें कि साईं उदी क्यों मंगा रहे हो। अगर ऐसा कोई पूछ ले तो उसे पता था पूछने वाले को कि साईं सीधा जवाब नहीं मिलना। केशव उदी लेने चला गया। इतने में बाईजामा बड़ी परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन बाबा की तरफ से पीठ किए हुए बैठी थी। बाबा ने पूछ लिया, बाईजामा क्यों परेशान हो? बाईजामा ने कहा, कल से नवरात्रे चालू है और घट स्थापना करनी है, लेकिन अभी तक कुम्हार ने किसी के भी घर घट नहीं पहुंचाए। घट मतलब घड़ा जो स्थापित करते हैं नवरात्रों में, घट स्थापना, वो किसी के भी घर नहीं पहुंचाए। शिरडी में एक ही कुम्हार था जो सभी के घरों में घट मटके वगैरह सब पहुंचाता था, लेकिन उसने अभी तक नहीं पहुंचाए। इतने में एक स्त्री द्वारका माई में प्रवेश करती है और पूछती है, साईं कौन है? वहीं पर जीपरी थी। जीपरी कहने लगी, ये वो रे साईं। वो साईं के पास जाती है कि साईं, मेरे पति के हाथ में चोट लगी हुई है। इतने में बाईजामा कहती है, तुम वही हो ना, उसकी कुम्हार की पत्नी? फिर बाईजामा बताती हैं कि अभी पिछले ही साल पूना से शादी करके लाया था। खैर, उसने कहा, हाँ साईं, कि मेरे पति ने आपके पास मुझे भेजा है कि साईं से वो दे लिया, जबकि मैंने कहा कि किसी अच्छे वैद्य को दिखा लो, वरना कल तक कैसे घट घर घर पहुंचा पाओगे। उनके हाथ में चोट लगी होने के कारण एक भी घट नहीं बना अभी तक, जबकि कल से नवरात्रे हैं और सभी के घर में घट पहुंचाने हैं और अभी तक एक भी घट नहीं बना हुआ। बाबा ने उसे उदी दी और कहा, ले जाकर अपने पति के हाथ पर जहां जख्म है लगा देना, लेकिन मन में ये विश्वास रखकर लगाना कि मेरा पति का जख्म इससे ठीक हो जाएगा और मेरा पति स्वस्थ हो जाएगा, तभी इस उदी का असर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब वो उदी की पुड़िया लेकर तो चल दी। मन में ये विचार, क्या एक राख से जख्म सही हो सकता है? और ले जाकर अपने पति को दी। पति से कहा कि अब भी कह रही हूं तुम्हारे से कि किसी वैद्य को, डॉक्टर को दिखा लो, नहीं तो कल तक कैसे काम हो पाएगा। और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि अगर हाथ ठीक भी हो जाएगा तो भी कल तक तुम घट बना पाओगे। उसने कहा, तो चुपचाप इसका उदी ले आई, इसका लेप बना और लगा। मुझे साईं पर पूरा भरोसा है कि मेरे साईं मेरा ये जख्म सेकंडों में, मेरा दर्द भी दूर कर देंगे और जख्म भी पूरा भर देंगे और मैं घट भी बनाकर सभी गांव वालों को दे पाऊंगा कि चुपचाप तो इसका लेप बना और मेरे हाथ पर लगा। खैर, वो तो अपने पति के कहे अनुसार लेप बनाकर हाथ पर लगाने लगी और मन में ये विचार
कि हे भगवान, मेरे पति ने जो धारणा बना रखी है वो उनकी सही साबित हो, ताकि गांव वालों के घर घर पहुंचाए जा सकें और इनकी बेइज्जती होने से बच जाएं। अन्यथा इन्हें आगे को गांव से काम भी नहीं मिलेगा अगर समय पे घटना पहुंचा पाए। तो वो लेप लगा रही है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, मेरे पति के जख्म को जल्दी सही कर दो, इस उदी से सही हो जाए, ताकि मेरे पति का साईं के प्रति जो विश्वास है बना रहे। उधर द्वारका माई में पाटिल जी साईं से बोलते हैं कि साईं, रामनवमी महोत्सव के लिए सभी तैयारी हम लोगों ने कर ली। गांव से जो चंदा आया उससे हमने सभी तैयारी कर रखी है, लेकिन खाली शिरडी गांव की ही बात नहीं है, दूसरे गांव से भी लोग आते हैं। जैसे जैसे आपकी कृपा से शिरडी में बाहर के लोगों का आवागमन होता है, उस हिसाब से जो बाहर से मेहमान आएंगे उनकी व्यवस्था का भी इंतजाम करना बाकी है। इतने में कुलकर्णी सरकार का प्रवेश होता है अकेले। कुलकर्णी सरकार कहते हैं कि पाटिल जी, आपने जो कहा मैंने सुना, और आपने देखा भी होगा कि मैं पिछले कुछ सालों में इतना बदल गया हूँ। मैं मुखिया भी नहीं रहा अब गांव का, मैं एक साधारण इंसान हूँ और मैं आपके इस रामनवमी महोत्सव में कुछ मदद करना चाहता हूँ। और जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मालसापति जी को देने की कोशिश की। मालसापति जी ने हाथ जोड़ लिए, पाटिल जी ने हाथ जोड़ लिए कि सरकार, आप आ गए यहाँ द्वारका माई में, हम लोगों के साथ मिल गए, इतना ही काफ़ी है, हम जैसे तैसे व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन कुलकर्णी सरकार नहीं माने, बड़ी मिन्नत की। ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था जैसे कुलकर्णी सरकार सचमुच में बदल गए हों और कुलकर्णी सरकार की मुखियागिरी चली गई थी, जो कि अंग्रेज सरकार ने छीन ली थी। इस कारण वो कुछ गंभीर भी थे, लेकिन बदलना उनकी फितरत में शामिल नहीं था। इसके पीछे भी कुछ कारण था। फिलहाल कुलकर्णी ने बहुत रिक्वेस्ट करके, बहुत मिन्नत करके कि नहीं, आपको मेरा सहयोग स्वीकार करना ही होगा, आखिर मैं भी तो गांव का ही निवासी हूँ, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, आखिर मैं क्यों नहीं, जबकि मैं सहयोग करने में सक्षम हूँ। इसलिए पाटिल जी, आपको सहयोग तो स्वीकार करना ही होगा। और इतना कहते हुए जबरदस्ती पाटिल जी के हाथ में नोट की गड्डी थमा दी। नोट की गड्डी में आप ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं तो 100 रुपये जरूर मौजूद होंगे, क्योंकि उस ज़माने में 100 रुपये की रकम एक अपने आप में रकम हुआ करती थी। शादी हो जाया करती थी 100 रुपये में। तो कुलकर्णी सरकार अपनी ओर से सहयोग करके जबरदस्ती पाटिल जी के हाथ में पैसे थमाकर और वहाँ से निकल लिए। अब वहाँ पर जो गांव वाले मौजूद थे, सबके दिलों में दोबारा से कुलकर्णी के प्रति सहानुभूति पैदा हो गई, उसके उस व्यवहार की। तो साथियों, फिलहाल कथा को विराम दे रहे हैं। इधर रामनवमी उत्सव के लिए तैयारियां चल रही हैं, उधर कुम्हार नवरात्रों में जो घट स्थापित होते हैं उसके जख्म पर उसकी पत्नी ने बाबा से उदी ले जाकर लेप लगा दिया है। आगे का हाल अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।